नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस। अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। पूरा इतिहास और इसके रोचक तथ्य कुछ जानकारी दे पाएंगे। बहुत बड़ी वीडियो बनाने नहीं जा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो में जरूर रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के गौरवशाली इतिहास और संविधान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दिन गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानने का प्रयास करें। यह सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि हमारी आजादी, संविधान और लोकतंत्र के जीत का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, संविधान कैसे बना, इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको हम बताएंगे। इन सभी सवालों के जवाब हम आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि हर बच्चे, युवा, बुजुर्ग अच्छे से समझ सकें और वीडियो को पूरा देखें और गणतंत्र दिवस के महत्व को गहराई से समझें। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है। 26 जनवरी का चुनाव क्यों किया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूरी स्वतंत्रता की मांग की थी। इसी कारण जब संविधान को लागू करने की तारीख चुनी गई, तो 26 जनवरी 1950 को चुना गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच क्या हुआ? भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उस देश का अपना कोई संविधान नहीं था। हम ब्रिटिश सरकार के बनाए गए कानूनों से ही चल रहे थे। इसके बाद संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान तैयार किया गया। आखिरकार 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे हम आपसे बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की कुछ ऐतिहासिक बातें। तो संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी। इसे हस्तलिखित के रूप में संरक्षित किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद, आर्टिकल और 22 भाग थे, लेकिन अब 470 से अधिक अनुच्छेद या अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य देता है, जिससे हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलता है। गणतंत्र दिवस समारोह कैसे मनाया जाता है, दिल्ली के मुख्य समारोह क्या हैं, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। कर्तव्य पथ पहले राजपथ, अब इस पर परेड होती है। भारतीय सेना और नौसेना, वायुसेना की टुकड़ियां मार्च करती हैं। हर राज्य की अपनी अपनी एक झांकी निकाली जाती है। देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो वीरता पुरस्कार, इस दिन परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, अशोक चक्र जैसे पुरस्कार बहादुर सैनिकों को दिए जाते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों में भी झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। गणतंत्र दिवस से जुड़े रोचक तथ्य आगे और भी हम बात करने जा रहे हैं। नंबर 1 तो हम बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस पर
पहली परेड 1950 में हुई थी। यह डार्विन स्टेडियम अब नेशनल स्टेडियम में, जो अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, तो डार्विन स्टेडियम में हुई थी। इसके बाद से यह कर्तव्य पथ यानी जो पहले राजपथ हुआ करता था वहां पर होने लगी। हर साल एक विदेशी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहले मुख्य अतिथि थे। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। परेड की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू हुई थी। सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे एकदम परफेक्ट मार्च कर सके। 21 तोपों की सलामी कैसे दी जाती है? यह भारतीय सेना की 7 तोपों में से 3 राउंड में दी जाती है। जो तिरंगा हमेशा ऊपर ही रहता है, कोई भी झंडा तिरंगे से ऊंचा नहीं फहराया जा सकता। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के संविधान में हमें क्या मिला है, तो अब उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार है उन पर भी बात कर लेते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। अब इसी पर आगे बढ़े तो लोकतंत्र। लोकतंत्र में हमें क्या मिला है, तो अब भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। हर नागरिक को वोट देने का एक अपना अधिकार होता है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, कानून का शासन। तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो या प्रधानमंत्री। संविधान हमें एक स्वतंत्र और न्याय संगत जीवन जीने का अधिकार देता है। तो गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी ही नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्र, लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता का जश्न मनाने का दिन होता है। हम सभी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें यह महान राष्ट्र दिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक जानकारियां ला सकें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी गणतंत्र दिवस।